और अब खबर बिहार से, जहां राजधानी पटना में करीब 42 साल के बाद सोमवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया। पीठासीन अधिकारियों का ये 85वां सम्मेलन है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सभी राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार करीब 42 साल बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसमें 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सम्मेलन में दिल्ली और गोवा के सदस्य शामिल नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के कारण वहां के विधानसभा के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नए संकल्प और नए विचारों के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का लक्ष्य है। कई अच्छी परंपरा बनाई गई और कई अच्छे कानून बनाए गए। उन्होंने लोकसभा में नियोजित तरह से सदन को नहीं चलने देने पर चिंता जाहिर की। संसदीय समितियों के योगदान को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी देश और दुनिया के अंदर हम सबको जियो जीने की राह का संदेश दे रहा है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधान मंडलों का योगदान है। जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है। गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहां भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो इतिहास में जो भारत में, आज के भारत में रहने वाला 2 स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया, अब वहां शुरुआत हो गई साथियों। देश में सबसे पहले साल 1921 में देश का पहला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था। हालांकि बिहार में इससे पहले 1982 में सम्मेलन किया गया था और उससे पहले 1964 में भी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इस सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। कार्यक्रम के आखिरी दिन सम्मेलन में शामिल राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ अन्य लोगों के बिहार भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दूसरे राज्यों के लोग बिहार के गौरव को जान सकें। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।